नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेजिस्टेंस। अगर आपके पास नॉन एक्विलिब्रियम कंडीशन, हमने देखा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, चैप्टर नंबर 25 और 24 में हमने देखा था कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। लेकिन अब हमने देखा है कि आपके पास जो ड्राइव कर रही है चार्जेस को, वो असल में है ही इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कंडक्टर ही है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशंस है नॉन एक्विलिब्रियम कंडीशंस है। आपके पास पोटेंशियल का जो कंडक्टर है उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंट है, तो इस केस में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अगर नॉन एक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं होगी। तो एक क्वांटिटी हम यहाँ पे एक और डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी है जो करंट डिवाइड बाय एरिया, तो इसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। तो पीछे आप जो एक्सप्रेशन यूज करते आए हो आई का, वो यूज करो और आप उसको डिवाइड कर दो ए से, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत ही यूजफुल क्वांटिटी है। जैसे कि अगर आपके पास वायर है और वायर की शेप कुछ इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से आ रहे हैं, लेट से वो हैं टू चार्जेस हैं, टू हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक ही है एक ही है। तो आप यहाँ से करंट देखेंगे, इसे करंट देखने के लिए क्या करेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ चार्ज एक सेकंड में जो पास कर रहे हैं वो आप देखोगे। लेट से वो एक सेकंड में दो चार्ज पास करें तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 एम्पेयर आएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है हमारे पास, चार्ज दरम्यान में हमारे पास गायब थोड़ी हो जाएगा। यहाँ से भी अगर दो इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक सेकंड में यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन अगर पास कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपके पास करंट क्या होगा? 2 एम्पेयर होगा, ठीक है। तो ये देखा आपके पास जो वाई वाई की डिफॉर्मेशन है, आपको जो करंट है वो इस चीज को क्वांटिफाई नहीं करा। वायर जब मर्जी है आपके पास वो करंट जो सेम आ रहा है। तो इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसे कहते हैं करंट डेंसिटी। देखें अब करंट डेंसिटी आपको बता दें कि असल में यहाँ पे क्या है और यहाँ पे इसमें और इस लोकेशन पे जो वैल्यू है उसमें फर्क क्या है। जैसे कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आया था करंट, करंट 2 एम्पेयर आया था, ठीक है। तो 2 एम्पेयर को इसके एरिया से डिवाइड करना है आपने, इस एरिया से, इस एरिया से डिवाइड करना है, तो ये ज़्यादा है। लेट से ये हमारे पास है 9 मीटर स्क्वायर है, मीटर की स्क्वायर है, ठीक है। और जब आप इधर जे की बात करोगे तो इस जे को इस पॉइंट पे करंट को इसके एरिया से डिवाइड करना है, यहाँ के एरिया से, ठीक है। लेट से वो हमारे पास 4 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए करंट डेंसिटी यहाँ पे अलग आई है, करंट डेंसिटी यहाँ पे अलग आई है। तो करंट डेंसिटी की ये यूजफुलनेस है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन करंट से नहीं मिलती वो आपको करंट डेंसिटी प्रोवाइड करती है। तो आपके अभी अब तक जो हमने डिस्कशन की है वो एक तो डिस्कशन है हमारे पास करंट की थी और करंट को हमने वोल्टेज से असाइन किया हुआ है। लेकिन जो ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिस चीज टर्म में बात की जा सकती है वो हमारे पास है करंट डेंसिटी और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे आप एक कंडक्टर को, पीस ऑफ कंडक्टर को, जैसे कि मैं ये यहाँ बनाता हूँ, तो हमारे पास ये पीस ऑफ कंडक्टर है, इसको अटैच करते हैं एक बैटरी से, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इमीडिएटली उसमें क्वांटिटीज आ जाएंगी। वो क्या है हमारे पास? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फौरन एस्टेब्लिश हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और जे भी एस्टेब्लिश हो जाएगी क्योंकि करंट आ गया। जब करंट आ गया आपके पास करंट डेंसिटी भी आ जाएगी। तो जैसे ही आपने एक पीस ऑफ कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो उसमें दो चीज़ें हमारे पास स्टैब्लिश हो गई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी हमारे पास है करंट डेंसिटी, ठीक। तो ये रही करंट डेंसिटी। तो इन दोनों के दिमाग में हमारे पास रिलेशन होता है जो कंडक्टिविटी हमें अलाउ करती है। वो एक कह लें कि डायरेक्ट रिलेशन है, कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ उसी तरह हमारे पास करंट डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो उसी तरह करंट डेंसिटी बढ़ रही है। जिस तरह आप करंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम करते हो उसी तरह आपके पास करंट डेंसिटी कम होती है। तो इस प्रोपोर्शनलिटीज के साइन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट अपेयर होता है जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक। तो अगर आपके पास इन दोनों की रेशो, चार्ज डेंसिटी की और इलेक्ट्रिक फील्ड की कांस्टेंट हो सिग्मा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल ओमिक है।
कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएं उसी तरह आपके पास चार्ज डेंसिटी बढ़े, तो इसको कहा जाता है कि ये हमारे पास ओमिक कंडक्टर है। अगर ऐसा नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्रोपोर्शन से आप बढ़ा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी नहीं बढ़ती, तो इसका मतलब है इसकी रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो ये फिर मटेरियल आपके पास ओमिक नहीं होगा। आपने एक दूसरी पोटेंशियल और करंट की टर्म में ओमिक तो देखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा फंडामेंटल हमारे पास ओमिक कंडक्टर की डेफिनेशन ये है कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कन्वेंशनल इक्वेशन जो आप देखते आए हो, V इज इक्वल टू आई आर वाली, वो ड्राइव कर लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है और इसकी लेंथ है स्मॉल एल, और इसको हमने अटैच किया हुआ है एक पोटेंशियल बैटरी से, तो उसने एस्टैब्लिश कर दिया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट से वी बी है और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास वी ए। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है जिस पे हमने कैलकुलेशन करनी है पीस ऑफ कंडक्टर पे। तो अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो ये हमारे पास रिलेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दरम्यान में कांस्टेंट है जो हमने एज्यूम किया हुआ है। तो V इज इक्वल टू ई एल हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। जो आप देखते आए हो एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 25 में, वो ये था ई डॉट डी एल। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है ज़्यादा जब आप सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो आपके पास ये आएगा ई एल, और मैं पोटेंशियल डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहा हूँ, इस वजह से नेगेटिव अपेयर नहीं हुआ। तो अब आप ये डेफिनेशन यूज़ कर लें, ये वाली, ठीक है, ओमिक वाली। तो ई की जगह पे, ई की मैंने यहाँ से डेफिनेशन यूज़ की, वो डेल्टा वी ओवर एल आ गया, तो डेल्टा वी ओवर एल यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक, तो अब मज़ीद डेल्टा वी मैंने साइड पे कर लिया, यहाँ पे सिग्मा को इस तरफ ले गया, वो आपके पास डिवाइड हो गई, वो लेंथ यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गई, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई ये। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू लेंथ जे डिवाइड बाय सिग्मा। अब जे का करंट के साथ डेफिनेशन मेरे पास ये है, जे की करंट के साथ, तो जे की जगह पे मैं आई ओवर ए पुट कर दूंगा, तो जे की जगह पे मेरे पास आ गया आई ओवर ए। ठीक, और इस क्वांटिटी को, जो ये मेरे पास क्वांटिटी है जिसे मैं बॉक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इसको मैंने आर कह दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास है लेंथ ओवर सिग्मा ए। तो ए हमारे पास सिग्मा क्या, बेसिकली कंडक्टिविटी है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है इस कंडक्टर का, और ये मेरे पास है लेंथ। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आई आर आपके पास कब आपने अचीव किया ये एक्सप्रेशन, तब जब आपने ये फंडामेंटल ये डेफिनेशन अप्लाई की है। तो फंडामेंटल ये डेफिनेशन है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, और ये तब आपके पास है जब आपके पास ये ओहमिक है और ये कांस्टेंट है, सिग्मा सिग्मा कांस्टेंट है। अगर आपके पास अगर वेरी कर रही है तो आपके पास ये ओहमिक नहीं है। तो इसको अगर आप प्लॉट कर लें इस तरह से, आई को रख लें एक्स पे और वी को रख लें आप, वी को आप रख लें आई को रख लें आप वाई पे और वी को रख लें आप एक्स पे। ठीक है, तो इसकी स्लोप बनेगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन से, एम की वैल्यू है 1/r जो स्लोप है, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली ओहमिक लॉ है। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस और आपके पास जो करंट में की जो वो है वो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है ओमिक लॉ की। और ओमिक लॉ में जो आपके पास वो यूजुअली आप देखते हो कन्वेंशन कि आप उसे लिखते हो रेजिस्टिविटी में। ठीक, तो कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो है रेजिस्टिविटी के, यानी कि अब आपके पास बिल्ट इन एक इनहेरेंट एक मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना रेजिस्ट करेगी, उसे हम रेजिस्टिव कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये रहा हमारे पास रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की भी अगर आप इसी तरह डेफिनेशन करें कि आपके पास मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी कि जो वो चार्ज के फ्लो को वो एड देती है या उसको हेल्प आउट करते हैं कि फ्लो हो, वो आपके पास है कंडक्टिविटी। और जो इसकी मुजाहमत करती है फ्लो को, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो यहाँ इस डेफिनेशन को अप्लाई करने के बाद जो आपके पास आर आएगा, वो आर आपके पास ये बन जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू रो लेंथ ओवर ए। तो दो चीजों में अब यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन अपेयर होता है, और वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आर क्या है, ठीक है, और रो क्या है।
तो ये याद रखना है कि हमारे पास आर जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जबकि रो हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। लेट्स से आपके पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, और ये वायर है। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ऑब्जेक्ट की, वो ये है कि इसका एरिया कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, और उसकी वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब आप इसको ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हो, शेप चेंज कर दो इसकी, या इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ पहले जो थी आपने उसको कम कर दिया। तो वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट थी, आपने वो जब चेंज की तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन रो चेंज नहीं होगा, क्योंकि रो डिपेंड करता है मटेरियल पे। पहले अगर ये कॉपर था तो डिवाइड करने के बाद भी कॉपर रहा है, तो जो ये मटेरियल डिपेंडेंस प्रॉपर्टी होंगी वो चेंज नहीं होगी हमारे पास। और वो उसी पे आपके पास रो डिपेंडेंट है जो हमारे पास है रेजिस्टिविटी। तो इसी तरह अगर आप इसे क्रॉस सेक्शन हाफ कर दो तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो आपके पास आर चेंज होगा लेकिन रो चेंज नहीं होगी। इसके बरक्स अगर आप एक और इसका मतलब देखना चाहोगे कि आपके पास इक्वल लेंथ की और इक्वल क्रॉस सेक्शन की दो वायर हैं। ये दो वायर हैं आपके पास, जिसका क्रॉस सेक्शन भी एक है, वायर भी आपके पास लेंथ भी सेम है। जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, इसका क्रॉस सेक्शन भी ए है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ही है। तो अब आप देखो इसकी रेजिस्टेंस दोनों की चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? ए और लेंथ तो दोनों सेम है, लेकिन हमारे पास आर रो पे भी डिपेंडेंट है। तो मटेरियल, अगर ये मटेरियल हमारे पास कॉपर है और ये हमारे पास सिल्वर है, ठीक है, तो रो चेंज है तो आपके पास रेजिस्टेंस भी चेंज है। वो तो क्या रो चेंज होगा आपके पास, बेसिकली रो भी चेंज होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। जब आपने मटेरियल चेंज किया तो आपके पास रो चेंज हो गया। ये दो फर्क हैं कि आर जो हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है, और रो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है।